मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गाता? इस्लाम के विश्वास की बुनियाद तौहीद यानी केवल एक ईश्वर को मानने पर है। इस्लाम में केवल अल्लाह की ही पूजा और इबादत की जाती है। अल्लाह के अलावा किसी इंसान, किसी चीज या किसी देश को भगवान का दर्जा देना या उसके सामने पूजा और बंदगी का भाव प्रकट करना इस्लामी विश्वास के विरुद्ध है। कुरान पाक में शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराना बहुत बड़ा पाप बताया गया है। वंदे मातरम गीत के शब्दों और उसके मूल अर्थ को देखने पर इसमें मातृभूमि की स्तुति और पूजा का भाव दिखाई देता है। इसके मूल गीत में मातृभूमि को देवी दुर्गा तथा शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उसके सामने नमन करने की बात कही गई है। इस्लामी दृष्टिकोण से किसी से प्रेम और सम्मान करना अलग बात है, जबकि पूजा और इबादत करना बिल्कुल अलग बात है। मुसलमान अपने अल्लाह के अलावा किसी के सामने पूजा या बंदगी का भाव प्रकट नहीं कर सकता। इसी धार्मिक विश्वास के कारण मुसलमान वंदे मातरम गाने से परहेज करते हैं। लेकिन ये बात समझना भी जरूरी है कि वंदे मातरम न गाने का मतलब देश से प्रेम न करना बिल्कुल नहीं है। मुसलमान अपने देश से प्रेम करते हैं, उसकी सुरक्षा और तरक्की के लिए काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर देश के लिए अपनी जान और माल तक कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। देशभक्ति केवल किसी खास गीत को गाने या कुछ शब्द बोलने से साबित नहीं होती। सच्ची देशभक्ति अपने देश के प्रति ईमानदारी, जिम्मेदारी, सेवा, कानून का सम्मान और देश की तरक्की के लिए काम करने से दिखाई देती है। भारत का संविधान भी हर नागरिक को अपने धर्म और विश्वास को मानने तथा उसका पालन करने की स्वतंत्रता देता है। इसलिए किसी व्यक्ति को ऐसे शब्द बोलने या गाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जो उसके धार्मिक विश्वास के विरुद्ध हों। मुसलमानों का वंदे मातरम न गाना देश से दुश्मनी या देश का अपमान करना नहीं है, ये उनके तौहीद के विश्वास और धार्मिक सिद्धांतों का पालन है। मुसलमान अपने देश से प्रेम करते हैं, देश की शांति और तरक्की चाहते हैं और देश के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। लेकिन इबादत और बंदगी और पूजा के मामले में केवल अपने पैदा करने वाले और मालिक अल्लाह के सामने ही झुकते हैं। इसलिए मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाते।